नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम तैयारी विथ रवि पर। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम भारतीय संविधान यानी कि पॉलिटी के टॉप 30 प्रश्नों को इस वीडियो के अंदर देखेंगे और इसमें भारतीय संविधान के 22 भागों के रिगार्डिंग जो प्रश्न हैं वो हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आने वाली सभी एग्जाम्स के लिए ये अति महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं आज के आपके पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न है, भारत के मूल संविधान में कुल कितने भाग हैं? दोस्तों, भारत का जो मूल संविधान है इसके अंदर टोटल जो भाग हैं वो हैं 22। इस प्रश्न का जो सी ऑप्शन है आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, भारतीय संविधान के अंदर जो मूल संविधान है, क्योंकि भारत का जो मूल संविधान है अभी जो अमेंडमेंट एक्ट है यहाँ पर लाकर और उसको संशोधित किया जाता है टाइम टू टाइम, तो इसीलिए मूल संविधान की बात की गई है कि मूल संविधान में कितने भाग हैं। तो याद रखना 22 भाग हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कितने भाग बाद में जोड़े गए हैं? दोस्तों, भारतीय संविधान के अंदर 4 भाग जो हैं ये बाद में जोड़े गए हैं, यानी कि इस प्रश्न का जो डी ऑप्शन है आप लोगों के रिगार्डिंग करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, आप लोगों की डेली क्लासेस का टाइमिंग ये है, तो आप इसे नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलना अगर आपकी ये क्लासेस आप लेना चाहते हैं तो। किस भाग को भारतीय संविधान से हटा दिया गया है? दोस्तों, भारतीय संविधान के भाग 7 को भारतीय संविधान से जो है वो हटा दिया गया है, यानी कि इस प्रश्न का जो बी ऑप्शन है आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ये बहुत बार एग्जाम में आता है, तो आप इसे नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, भाग ए एक संघ और उसके राज्य क्षेत्र अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर कौन कौन से अनुच्छेद जो हैं ये भाग 1 के अंतर्गत आते हैं दोस्तों? तो ये आते हैं आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 4 तक भाग 1 के अंदर या फिर भाग 1 के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेंगे, जो कि संघ और उसके राज्य क्षेत्रों से रिलेटेड देखने को मिलेगा। इस प्रश्न का ए ऑप्शन आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि जब आप वीडियो को लाइक करेंगे तब मुझे ये समझ में आएगा कि आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं, नहीं आ रहे, या फिर किसी दूसरे टॉपिक पर भी आप लोगों को वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगला प्रश्न है, भाग 2 नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद है। दोस्तों, भाग 2 के अंदर नागरिकता से संबंधित अनुच्छेदों को सम्मिलित किया गया है, जो कि आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 तक आप लोगों को देखने को मिलते हैं। इस प्रश्न का जो डी ऑप्शन है आपके इस प्रश्न का राइट आंसर देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न है, भाग 3 मौलिक अधिकारों से संबंधित अनुच्छेद कौन से हैं? दोस्तों, मौलिक अधिकार भाग 3 के अंदर दिए गए हैं और इनसे रिलेटेड जो अनुच्छेद हैं ये हैं 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न है, भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित अनुच्छेद कौन से हैं? दोस्तों, राज्यों के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित जो अनुच्छेद हैं वो हैं आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है आपके इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोगों को देखने को मिलेगा। दोस्तों, अगला प्रश्न है, भाग 4A मूल कर्तव्य से संबंधित अनुच्छेद है। दोस्तों, भाग 4A जो है ये मूल कर्तव्य से रिलेटेड है, जो कि 53A के अंदर आपको यहां पर देखने को मिलेगा, यानी कि इस प्रश्न का जो बी ऑप्शन है आप लोगों के लिए दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, ये काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है, आप इसे मोस्ट इंपोर्टेंट में नोट डाउन कर लीजिएगा। अच्छा, ये भाग 4 नहीं है, ये भाग 4A है, तो ये भी आप लोग थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। दोस्तों, अगला प्रश्न है, मूल कर्तव्य किस संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए थे? दोस्तों, मूल कर्तव्य जो है ये संविधान संशोधन 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत 1976 में जोड़े गए थे, जो कि ऑप्शन नंबर
ए आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य कितने हैं? दोस्तों, भारतीय संविधान के अंदर मूल कर्तव्यों से रिलेटेड जो यहाँ पर मूल कर्तव्य हैं वो टोटल कितने हैं? 11। ऑप्शन नंबर दोस्तों आप लोगों के लिए बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में 11वां मूल कर्तव्य जो है वो कब जोड़ा गया था? दोस्तों, भारतीय संविधान के अंदर 11 मूल कर्तव्य हैं, जिनमें से 11वां जो मूल कर्तव्य है ये 2002 के अंदर जोड़ा गया था, जो कि 86वें संविधान संशोधन के अंतर्गत आप लोगों को देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर बी आपके इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोगों को देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न है, भाग 5 संघ से संबंधित अनुच्छेद कौन से हैं? दोस्तों, संघ भाग 5 में संघ से संबंधित जो अनुच्छेद हैं ये आपके बहुत ज़्यादा हैं। मतलब अगर आप बात करें आर्टिकल 52 से लेकर आर्टिकल 151 तक आप लोगों को देखने को मिलेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला प्रश्न है, भाग 6 राज्यों से संबंधित अनुच्छेद कौन से हैं? दोस्तों भाग 6 के अंदर राज्यों से संबंधित अनुच्छेद देखने को मिलेंगे, जो कि आर्टिकल 152 से लेकर 237 तक आप लोगों को देखने को मिलते हैं। यानी कि इस प्रश्न का जो बी ऑप्शन है आप लोगों के लिए दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भाग 8 संघ राज्य क्षेत्रों से संबंधित अनुच्छेद कौन से हैं? दोस्तों भाग 8 के अंतर्गत राज्यों के संघ राज्य क्षेत्रों से संबंधित जो आर्टिकल हैं उनको सम्मिलित किया गया है, जो कि आर्टिकल 239 से लेकर 242 तक आप लोगों को देखने को मिलेंगे। इस प्रश्न का जो ए ऑप्शन है दोस्तों आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भाग 9 जो कि पंचायत से संबंधित आर्टिकल्स में आप लोगों को देखने को मिलेगा। दोस्तों भाग 9 के अंतर्गत अगर हम यहां पर बात करें तो याद रखिएगा आर्टिकल 242 से लेकर 243 जो है वो आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा, जिसके अंदर किसको सम्मिलित किया गया है? पंचायती राज व्यवस्था को सम्मिलित किया गया है। यानी कि इस प्रश्न का जो ए ऑप्शन है दोस्तों आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था को किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था? दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था को 73वां संविधान संशोधन जो कि 1992 के अंतर्गत हुआ था। यानी कि इस प्रश्न का जो बी ऑप्शन है आप लोगों के लिए दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भाग ने 9A नगर पालिकाओं से संबंधित अनुच्छेद हैं। दोस्तों यहां पर कौन से आर्टिकल्स आप लोगों को देखने को मिलेंगे? अगर हम यहां पर आर्टिकल 243 की बात करें, इसमें जो आपका पी वर्ग है वहां से लेकर 243Z तक आप लोगों को देखने को मिलेंगे। यानी कि ऑप्शन नंबर ए आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आप लोगों के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भाग 9 ख सहकारिता समितियों से संबंधित अनुच्छेद कौन से हैं? दोस्तों सहकारिता समितियों से संबंधित जो अनुच्छेद है यह है आर्टिकल 243। यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है आपके इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आपका प्यार आपका सपोर्ट जो है वो ज़रूर चाहिए है डेफिनेटली, क्योंकि आपके प्यार आपके सपोर्ट के बदौलत ही मैं डेली 2 से 3 मतलब 3 से 4 क्लासेस जो हैं वो डेली लेकर आ पाता हूँ। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। भाग 10 अनुसूचित और राजनीतिक क्षेत्रों से संबंधित अनुच्छेद जो हैं वो कौन से हैं? दोस्तों ये अनुच्छेद जो हैं ये है आर्टिकल 44 से लेकर आर्टिकल 244A तक, 244 से लेकर 244A तक। यानी कि इस प्रश्न का ए ऑप्शन आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संघ और राज्यों के बीच संबंध किस अनुच्छेद में आते हैं? दोस्तों संघ और राज्यों के बीच जो संबंध है ये आर्टिकल 245 से लेकर 263 तक आप लोगों को देखने को मिलेंगे।
इस प्रश्न का जो सी ऑप्शन है आप लोगों के लिए दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहां पर 22वें नंबर का, वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद से संबंधित आर्टिकल कौन कौन से हैं? तो दोस्तों ये आर्टिकल हैं 264 से लेकर 300A तक। मैं आपको बता दूं, संपत्ति का जो अधिकार था ये मूल अधिकार के अंतर्गत आता था, लेकिन इसके अंदर संविधान संशोधन के अंतर्गत अगर हम यहां पर बात करें तो इसे 300A के अंदर रख दिया गया है, ताकि ये कानूनी अधिकारों के अंतर्गत वर्तमान में आता है। अगला प्रश्न है भाग 13, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम संबंधित अनुच्छेद कौन कौन से हैं? दोस्तों ये हैं आर्टिकल 301 से लेकर 307 तक, यानी कि इस प्रश्न का ए ऑप्शन आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भाग 14, संघ और राज्यों के अधीन सेवाओं से संबंधित आर्टिकल कौन कौन से हैं? दोस्तों ये आर्टिकल हैं 308 से लेकर 323 तक, यानी कि 308 से लेकर 323 तक। ऑप्शन नंबर डी जो है वो आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भाग 15, निर्वाचन से संबंधित अनुच्छेद कौन कौन से हैं? दोस्तों भाग 15 जो है निर्वाचन से संबंधित जो आर्टिकल्स हैं वो आप लोगों को देखने को मिलेंगे अनुच्छेद 324 से लेकर अनुच्छेद 329A तक, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न है भाग 16, कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध संबंधित अनुच्छेद कौन कौन से हैं दोस्तों? तो ये हैं आर्टिकल 330 से लेकर आर्टिकल 342 तक, यानी कि इस प्रश्न का जो सी ऑप्शन है आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भाग 17, राजभाषा से संबंधित अनुच्छेद कौन कौन से हैं? दोस्तों राजभाषाओं से संबंधित जो अनुच्छेद हैं यह है आर्टिकल 343 से लेकर 351 तक, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपके इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोगों को देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न है भाग 18, आपात उपबंध किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं? दोस्तों ये आते हैं आर्टिकल 352 से लेकर आर्टिकल 360 तक, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है आपके इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोगों को देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न है भाग 19, प्रकीर्णन से संबंधित अनुच्छेद कौन कौन से हैं? दोस्तों प्रकीर्णन से संबंधित जो अनुच्छेद हैं ये है आर्टिकल 361 से लेकर आर्टिकल 367 तक, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है आपके इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोगों को देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न है भाग 22, संविधान संशोधन से संबंधित अनुच्छेद कौन कौन से हैं? दोस्तों ये हैं 368 आर्टिकल। ऑप्शन नंबर जो ए है आपके इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोगों को देखने को मिलेगा। दोस्तों आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ जो कि आप लोगों के साथ तैयारी कर रहे हैं, और कमेंट करके आप मुझे ये भी बताइएगा कि ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलना। धन्यवाद दोस्तों, अगले वीडियो के अंदर मिलते हैं।